तो सबसे पहले आप सर्विस में आएंगे, यहाँ से रिटर्न में आएंगे और यहाँ से एनुअल रिटर्न में आएंगे। ठीक है, एनुअल रिटर्न में आने के बाद जीएसटीआर 9C को फाइल करने से पहले आपकी जीएसटीआर 9 फाइल होनी चाहिए 2021 की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास 2021 की जीएसटीआर 9 ऑलरेडी फाइल है। ये देख सकते हैं जीएसटीआर 9 फाइल है। अब फाइल करने वाला हूँ जीएसटीआर 9C। ठीक है, तो जीएसटीआर 9C को फाइल करने के लिए यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे आपको एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा जीएसटीआर 9C को फाइल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जीएसएन फाइल अपलोड होती है, देन बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपलोड होती है जीएसटीआर 9C को फाइल करने के लिए। तो सर्विस में आ गए, सर्विस में आने के बाद यहाँ से डाउनलोड में आ गए। डाउनलोड में आने के बाद ऑफलाइन टूल पे आना है और यहाँ से जीएसटीआर 9C का जो ऑफलाइन टूल है वो कर लेंगे डाउनलोड। जीएसटीआर 9C को आपको इसी में प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर जीएसएन बना के अपलोड करना होगा। तो चलिए डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। और दोस्तों ये कर लिया है मैंने डाउनलोड। चलिए इस यूटिलिटी को कर लेते हैं ओपन। उसके बाद एनेबल एडिटिंग पे आ गए, एनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर देंगे ताकि जो टूल है टूल में आप डिटेल्स को भर सको। फिर एनेबल कंटेंट पे क्लिक कर देना। ठीक है, आपको इसको फिल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ध्यान रखना। सबसे पहले जो आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया है उसकी कॉपी को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्योंकि एनुअल रिटर्न की जो वैल्यूज़ है वो भी इसके अंदर आती है। तो रिटर्न में जाके यहाँ से रिटर्न में जाके एनुअल रिटर्न पे आके जीएसटीआर 9 को डाउनलोड कर लेंगे। कुछ टेबल्स 9 की आती है उसके अंदर, तो आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए होगा उसका। मैं यहाँ से व्यू जीएसटीआर 9 पे जाके जीएसटीआर 9 जो फाइल करी है उसके पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया डाउनलोड और कर लिया है ओपन। जब वैल्यू फिल करेंगे तो देख लेंगे। दूसरा आपको इसमें भरने के लिए बैलेंस शीट चाहिए होगा। बैलेंस शीट से आपको रिकन्सिलेशन करना होता है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए उसको ओपन कर लेते हैं। ये दोस्तों मैंने बैलेंस शीट भी ओपन कर लिया है, एसएससी की जो बैलेंस शीट है। ठीक है, चलिए अभी क्या करते हैं, सिंपल है, टूल पे आ गए। टूल पे आने के बाद सबसे पहले भरना होगा इसका जीएसटी नंबर। जो एसएससी है इसका जीएसटी नंबर भरना होगा। जीएसटी नंबर लिख दिया। फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए फाइल करना चाह रहे हैं जीएसटीआर 9C, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए 2021 ले लिया। उसके बाद लीगल नेम, इसको चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। जो स्टार है वो मैंडेटरी है, देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेड नेम को भी चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। नेम ऑफ द एक्ट पूछता है कि कौन से एक्ट के अंदर आप लाइबल हैं ऑडिट के लिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, एक्ट लिखना होगा आपको जिस एक्ट में आप ऑडिट के लिए लाइबल हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये डिटेल भरने के बाद प्रोसीड टू फिल डिटेल पे क्लिक करेंगे। इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो डिटेल्स है 9C की भरनी शुरू कर देंगे। इस पर क्लिक कर दिया। अभी सबसे पहले आ गया रिकन्सिलेशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर इन ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद टर्नओवर डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। आपको यहाँ पे जो आपने जीएसटीआर 9 में टर्नओवर डिक्लेयर करी और जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर टर्नओवर है उसका आपको रिकन्सिलेशन देना होगा। दोनों वैल्यू मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं है तो आपने कौन से वैल्यूज़ को छोड़ दिए, कौन से सेल्स को छोड़ दिए जो आपने दिखाया नहीं। तो सबसे पहले जो ए वाले पॉइंट में जो आपने बैलेंस शीट के अंदर अपनी टर्नओवर दिखाई है, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अपनी टर्नओवर दिखाई है, वो आपको यहाँ लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये है मेरी सेल्स 1248107। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 1248107। ठीक है, ये मैंने दिखाई है अपनी बैलेंस शीट के अंदर। अभी एनुअल रिटर्न में कितना दिखाया है इसके लिए मैंने बताया था आपको कि एनुअल रिटर्न डाउनलोड कर लेना होगा। एनुअल रिटर्न में यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे, टोटल टर्नओवर हमारी यहाँ पे आएगी। ये देख सकते हैं, नेट सप्लाई आ गई और ये आ गई टोटल टर्नओवर हमारी 125,11,07। चलिए लिख लेते हैं इसको 125,11,07। अभी 3,000 का डिफरेंस है। 3,000 का जो डिफरेंस है वो फ्रैट के कारण है,
या अदर जो इनकम है उसके कारण है। इस पर हमने जीएसटी ऑलरेडी पे किया हुआ, इनवॉइस में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह का जो डिफरेंस होगा उसको हम लिख देंगे अनएडजस्टेड टर्नओवर ड्यू टू रीज़न नोट लिस्टेड अबव। ठीक है, मतलब कि अनएडजस्टेड जो टर्नओवर है वो यहाँ पे दे देंगे जिसका आपके पास रीज़न नहीं है। अगर डिफरेंस है और आपके पास इनमें से कोई भी रीज़न है, जैसे कि आपने आपकी कोई अनबिल्ड रिवेन्यू है या अनएडजस्टेड एडवांस है, कोई डीम्ड सप्लाई है या क्रेडिट नोट आपने इशू किया है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद, लेकिन एनुअल रिटर्न में वो रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है, या कोई ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, तो उस तरह की डिटेल्स जो है, इनमें से जो भी आपकी डिटेल्स है वो दे सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो इसमें लिख सकते हैं ओ वाले पॉइंट में, एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीज़न नोट लिस्टेड अबव। ठीक है, टर्नओवर के अंदर एडजस्टमेंट कर रहे हैं जो ऊपर रीज़न जो है लिस्टेड नहीं है। तो 3000 पे मैंने यहाँ लिख दिया, फ्लैट का है मेरा ये, देख सकते हैं डिफरेंस हो गया 0। रिकन्सिलेशन ऑफ टर्नओवर दे दी हमने, ग्रोस टर्नओवर। अभी वैलिडेट शीट पे क्लिक करेंगे, शीट सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कोई अनरिकन्सिलेशन है तो उसका आपको रीज़न देना होगा, कोई भी अनरिकन्सिलेशन नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट पे आ गए। अब आपकी यहाँ पे जो डिटेल जाती है, आपने जो एनुअल रिटर्न में डिक्लेयर किया और जो आपकी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है, ठीक है, मतलब एग्जाम सप्लाई वाली डिटेल्स यहाँ पे जाती है। ये एग्जाम सप्लाई तो नहीं है आपकी कोई, या नील रेटेड या जीरो रेटेड सप्लाई, तो इस तरह की भी सप्लाई नहीं है मेरी। एनुअल रिटर्न में कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं। नील रेटेड में ये देख सकते हैं, नील रेटेड की डिटेल्स है, कोई एग्जाम सप्लाई या जीरो रेट सप्लाई या नील रेटेड सप्लाई नहीं है। सेम वही है 125/11/07, 125/11/07 लिख दिया, शीट को वैलिडेट कर दिया, सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कोई भी अनरिकन्सिलेशन नहीं है, अगर अनरिकन्सिलेशन होता तो रीज़न देना होता। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी बोलता है कि रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड, जो आपने टैक्स पे किया है उसकी रिकन्सिलेशन देनी होगी, ठीक है, परसेंटेज वाइज, रेट वाइज आपकी कितनी सेल्स है। तो यहाँ पे मेरी 5% की सेल है और 0.1% की सेल है, दो तरह की सेल है। तो ये आपको बनानी होगी इसकी रिकन्सिलेशन। आप चाहे तो R1 का यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है, या आपने अपने बुक्स में जो डाटा मेंटेन किया है वहाँ से भी आप बना सकते हैं। देखिए कि आपकी 5% की सेल कितनी है या 0.1% वाली सेल कितनी है, ठीक है। चलिए परसेंटेज वाइज सेल की डिटेल दे देते हैं। सबसे पहले 5% वाली मेरी है 442,646, इसके ऊपर CGST बन गया 6390.03, SGST भी सेम है 6390.03 और IGST बन गया इस पर 9352.25, ठीक है। अभी दूसरी है मेरी 0.1% वाली सेल और यह है 808461, ठीक है, जिसमें CS कुछ नहीं बना हुआ है, सिंपल है। इसके अंदर मेरी IGST केवल बनी है 808.47। अभी एनुअल रिटर्न के अंदर कितना टैक्स पेबल बना है वो आपको देना होगा। वो कहाँ से आएगा वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है टैक्स पेड डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न, ये मैंने टैक्स पे किया है एनुअल रिटर्न के अंदर, ये पूरा, ठीक है। तो जो अमाउंट पे किया है एनुअल रिटर्न में वो ये पे किया है। चलिए लिख लेते हैं। IGST है 10,160.72, CGST है 6390.03, SGST भी सेम अमाउंट का है, डिफरेंस 0 हो गया। अभी वैलिडेट शीट पे क्लिक करना है। वैलिडेशन कुछ एरर बता रहा है, वैलिडेशन एरर क्या है देख लेते हैं। अच्छा, सेस वाली वैल्यू भी लिखनी थी, 0 कर दिया। फिर वैलिडेट शीट पे क्लिक करेंगे, ओके कर दिया। अभी हमारी यहाँ पे शीट जो है वो वैलिडेट हो चुकी है, ठीक है, सक्सेसफुली वैलिडेट हो गई, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। अभी क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, अनरिकन्सिलेशन कुछ है नहीं, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड, ठीक है, अगर कोई एडिशनल अमाउंट बना है अनरिकन्सिलेशन की वजह से तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो एडिशनल अमाउंट पेबल बना और जो पे नहीं किया गया उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। इस तरह की कोई डिटेल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं रिकन्सिलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको यहाँ पे रिकन्सिलेशन देना होगा। तो सबसे पहले जो ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकन्सी है वो जो आपने ITC अवेल किया
एज पर बैलेंस शीट के हिसाब से, और जो आईटीसी आपने एनुअल रिटर्न में डिक्लेयर किया उसके हिसाब से देना होगा। तो पहले लिख लेते हैं जो आईटीसी हमने एनुअल रिटर्न में क्लेम किया उसकी डिटेल को। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ एनुअल रिटर्न पे। एनुअल रिटर्न पे आने के बाद नीचे ये ऊपर आ जाते हैं, ये डिटेल ऑफ आईटीसी हो गया। देखो नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर द यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन के लिए नेट आईटीसी ये है अवेलेबल, ठीक है। और इतने ही आईटीसी मैंने अपने बैलेंस शीट के अंदर लिया है, ठीक है। तो चलिए इसको डिक्लेयर करते हैं 2452.54 2492.54 ये लिख दिया। और इतना ही मेरी बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर है 2492.54। डिफरेंस 0 हो गया। वैलिडेट शीट पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली वैलिडेशन हो गया, कोई भी एरर नहीं है, 0 हो गया। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अनरिकन्सिलेशन में कोई अमाउंट नहीं है, अनरिकन्सिलेशन नहीं है कोई भी, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। रिकन्सिलेशन ऑफ आईटीसी, जो आपने एक्सपेंसेस वाइज आईटीसी पे किया है उसकी डिटेल आपको देनी होगी, और ये जो डिटेल है ये ऑप्शनल है, टेबल नंबर 14। तो दोस्तों यहाँ पे बात करूँ टेबल नंबर 14 के बारे में, तो 14 जो है टेबल नंबर, इसको गवर्नमेंट ने कर दिया ऑप्शनल। चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं, भरना चाहे तो भर सकते हैं, हालांकि ये ऑप्शनल है तो आप इसे छोड़ दो, क्योंकि आपको आईटीसी जो आपने लिया है सभी आईटीसी का आपको एक्सपेंसेस वाइज डिटेल देनी होगी। अभी गवर्नमेंट ने इसको ऑप्शनल कर दिया है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर कोई अनरिकन्सिलेशन है आईटीसी के अंदर, डिफरेंस है, तो उसका आपको रीज़न देना होगा कि क्यों है, नहीं है इस तरह का कोई भी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। कोई भी आपका एडिशनल अमाउंट पेबल बना है अनरिकन्सिलेशन की वजह से आईटीसी में, तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, ये भी नहीं है। आगे जाते हैं, कोई एडिशनल लाइबिलिटी है नॉन रिकन्सिलेशन की वजह से, तो उसकी डिटेल दे सकते हैं, तो यहाँ भी इस तरह की कोई डिटेल नहीं है। अभी लगभग हमारी जीएसटी 9C कंप्लीट हो गई, सारी टेबलें कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जियोशन फाइल को जनरेट करूँगा अपलोड करने के लिए। जनरेट जियोशन फाइल टू अपलोड जीएसटी 9C ऑन जीएसटी पोर्टल, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जीएसटी 9C के जियोशन फाइल को जनरेट करेंगे। इस पर क्लिक कर दिया, जियोशन फाइल को सेव कर लेते हैं। दोस्तों जियोशन फाइल को मैंने सेव कर लिया। जीएसटी पोर्टल पे आ गए, यहाँ से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद फाइल रिटर्न पे जाना होगा। फाइल रिटर्न पे आ गया मैं, और यहाँ से सिंपल है, से जाएंगे सर्विस में। सर्विस में जाने के बाद रिटर्न में, और फिर यहाँ से एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न में जाने के बाद फाइनेंशियल ईयर लेना होगा, जिस भी ईयर का आपको 9C फाइल करना है। जैसे कि 2021 का कर रहे हैं अभी हम, सर्च पे क्लिक कर दिया, 9C का फॉर्म आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी आपको प्रिपेयर ऑफलाइन पे जाना है, और जो 9C का जियोशन फाइल जनरेट किया है उसको करेंगे अपलोड। देख सकते हैं अपलोड कर दिया, कोई भी एरर नहीं है। अगर कोई एरर होता तो आ जाता सामने, देख सकते हैं एरर कुछ भी नहीं है, 0 है। अभी बैक टू फाइल जीएसटी 9 पे क्लिक कर दिया, और यहाँ से लेना होगा फाइनेंशियल ईयर 2021। सर्च पे क्लिक कर दिया। अभी इनिशिएट फाइलिंग पे क्लिक करेंगे 9C वाले फॉर्म पे जाके। इनिशिएट फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद फॉर्म जीएसटी 9C ओपन हो गया, ठीक है। ये जो टेबल ऑटोमेटिक आ रही है उसकी डिटेल आपको दिखेगी 9C के अंदर, ठीक है। कोई डीआरसी के थ्रू अगर कोई पेमेंट बनता है तो आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलता है, अगर कोई एडिशनल लाइबिलिटी बन रही है तो। नहीं बन रही है कोई भी लाइबिलिटी। अभी क्या करना है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपलोड करना है। तो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक ही स्टेटमेंट में, एक ही पेज पे है, तो चूज़ करके जाऊँगा, और जहाँ भी बैलेंस शीट को सेव किया हुआ है उसको अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक ही पेज पे है, तो मैं दोनों को सेम ही ले रहा हूँ। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम पेज पे, तो दोनों को सेम ले लिया। कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड हो गया, प्रोसीड हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, प्रोसीड टू फाइल जीएसटी 9C पे क्लिक करना होगा, या जो आपने जीएसटी 9C बनाया है उसके ड्राफ्ट को देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको जीएसटी 9C का ड्राफ्ट दिख जाएगा। ये है दोस्तों, देख सकते हैं जीएसटी 9C का ड्राफ्ट हो गया। जो बेसिक डिटेल्स हमने भरी थी वो आ गया। ये देख सकते हैं रिकन्सिलेशंस की डिटेल, जो ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्नओवर दी है वो ये आ गया। इसका रिकन्सिलेशन दे दिया, ये देख सकते हैं। रेट वाइज सेल्स दे दी,
इसका रिकन्सिलेशन दे दिया, आईटीसी की डिटेल्स दे दी। तो ये अपना GST 9C कम्प्लीटली ड्राफ्ट है। यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं एक बार फाइल करने से पहले। पोर्टल पे आगे अभी क्या करना है, सिंपल है, प्रोसीड टू फाइल पे जाना है। प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे, यहाँ से आपको स्टेटस को रिफ़्रेश करना है। देखते हैं रेडी हो गया फाइलिंग के लिए। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे, वेरिफिकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे। फाइल GST 9C पे क्लिक करेंगे। बोलेगा क्या आप फाइल करना चाहते हैं, यस क्लिक कर देते हैं। GST 9C का फाइलिंग का ऑप्शन आ गया। अभी EVC या DSC का यूज़ करके फाइल कर सकते हैं, तो मैं EVC का यूज़ करूँगा। OTP आएगा रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे और मेल ID पे, उस OTP को यहाँ पे लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो दोस्तों ये लिख दिया मैंने OTP। अभी वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक कर दिया, देख सकते हैं GST 9C सक्सेसफुली फाइल हो गई हमारी। ठीक है, ये हमें रेफरेंस नंबर मिल गया है। अभी आपको अगर GST 9C को डाउनलोड करना है, बैक टू GST 9C डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइल GST 9C के फॉर्म को। ये यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको GST 9C का जो फॉर्म है वो दिख जाएगा। ये देख सकते हैं, ये फाइल जो हमने किया है, ये देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने फाइल किया है इसकी कॉपी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ऐसे आपको GST 9C जो है फाइल करना है GST पोर्टल पे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।